अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ADN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस कमिश्नरेट में पेश आया सनसनीखेज वाकया। 5 दिन से लापता पुलिस नायक की पुरअसरार मौत। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अहाते में कुएं से मिली लाश। सियासी जमातों और सरकारी महकमों ने महात्मा गांधी के यौम वफात पर पेश किया खराज अकीदत। भाई आई किल गांधी फिल्म के खिलाफ औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल। अदालत से फिल्म पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त। और बीजेपी लीडर हाजी अरफात शेख ने वक्फ मेंबरान पर लगाए घपलों के इल्जाम। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से शिकायत करने का किया ऐलान। अब खबरें तफसील से। कुछ दिनों से लापता पुलिस नायक संजय काड़े की लाश आज पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में वाक़े कुएं में पाई गई। इस वाक़े से महकमे पुलिस में खलबली मची हुई है। शहर पुलिस के नायक संजय फकीरराव गाड़े 24 जनवरी से लापता थे। संजय गाड़े मिल कॉर्नर के पुलिस हेडक्वार्टर में रहते थे। इनके लड़के किशोर गाड़े ने गुमशदगी की शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई थी। बेगमपुरा पुलिस थाने में ये मामला दर्ज किया गया। पुलिस और रिश्तेदार इनके इस तरह अचानक गायब हो जाने की वजह का पता लगा ही रहे थे कि आज पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में वाक़े कुएं में इनकी लाश तैरती नजर आई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने लाश को कुएं से बाहर निकाला। वाक़े का इल्म होने पर आला पुलिस अफसरान फौरी यहाँ पहुँचे और संजय गाड़े की पुरअसरार मौत की तहकीकात शुरू की। इस वाक़े से महकमा पुलिस में खलबली मची हुई। आला पुलिस अफसरान की निगरानी में बेगमपुरा पुलिस संजय गाड़े की अचानक गुमशुदगी और पुरअसरार मौत की तहकीकात कर रही है। महात्मा गांधी के यौम वफात के मौके पर आज सियासी जमातों और सरकारी महकमों में बाबाए कौम की कुर्बानी को याद करके खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर कांग्रेस ने गांधी पर बनी फिल्म की मुखालफत का ऐलान किया। शाहगंज में आज शहर जिला कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों ने महात्मा गांधी के मुजस्समे की गुलपोशी की। इस मौके पर जिला सदर कल्याण काड़े, शहर सदर हिशाम उस्मानी, नामदेव पवार, अनिल पटेल, अरुण सिरसाट, अंजलि वर्जे समेत मकामी कायदीन और कारकुन मौजूद थे। कल्याण काड़े ने ADN से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी पर बनी फिल्म वाई आई किल गांधी की मुखालिफत करेगी। ये फिल्म एक मखसूस जहनीत रखने वाले लोगों ने तारीख से खिलवाड़ करने के लिए बनाई है। आज महात्माजींची आज आम्ही पुण्यतिथी ते साजरी करतो। दुर्दैवानं आम्ही महात्माजींना का मारलं अशा पद्धतीचं एक सिनेमा, एक पिक्चर या देशामध्ये निघतोय। याचा अर्थ असा होतोय की पुन्हा एकदा दुसरी क्रांती करायची वेळ येईल की काय अशी म्हणायची वेळ आपल्यामध्ये येऊन ठेपलेली आहे। आणि म्हणून असा सिनेमा काढणाऱ्याचा मी निषेध करतो। आणि मी प्रशासनाला विनंती करणार आहे, आम्ही सगळे काँग्रेसजन, की औरंगाबादमध्ये कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तो सिनेमा कोणत्याही सिनेमागृहामध्ये दाखवला गेला नाही पाहिजे। कारण या देशाला, आम्हाला, तुम्हाला सगळ्यांना जे व्यक्ती स्वातंत्र्य दिलं ते खऱ्या अर्थाने ज्या महात्मा गांधींनी दिलं त्यांच्यावर असा सिनेमा काढताय की मी महात्माजींना का मारलं आणि त्याच्यामध्ये त्या नराधमाला हिरो बनायचं काम करताय का? ही कधीही या देशामध्ये खपून घेतलं जाणार नाही। तुम्ही एक प्रकारची देशामध्ये हुकुमशाही आणताय, ही देश कधी खपून घेणार नाही। मी परत एकदा महात्माजींना विनम्र अभिवादन करतो आणि ही जी विघातक शक्ती आहे त्यांचा निषेध करतो। गांधी जी के पसंदीदा भजन गाकर जो ऊर्जा देशवासियों को और कांग्रेसजनों को मिलती है, इससे उन जातिवादी शक्तियों से लड़ने में हमको ताकत मिलती है जिसने इस वक्त देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश की है। गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन गांधी जी को जब हम याद करते हैं तो उस नथुराम गोडसे का निषेध करना भी उतना ही ज़रूरी है, जिसने एक ऐसी महान आत्मा जिसने देश को आज़ादी दिलाने में बड़ा योगदान किया और देश को एक नई राह दिखलाई, उस आत्मा को हानि पहुंचाई।
ऐसी नथुराम गोडसे की विचारधारा, नथुराम गोडसे को और उसके मानने वालों का हम निषेध करते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर काड़े ने अभी बतलाया, जो सिनेमा आने वाली है, इसमें हम सत्ता में बैठे उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं जो आज कहते हैं कि हम दलित हैं लेकिन हम देश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हैं, या कोई कहता है कि मैं ओबीसी हूँ या मैं गरीब था और मैं देश के बड़े ओहदे पर आया हूँ। उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि आज वो जो कुर्सी पे बैठे हैं वो महात्मा गांधी जी की परिश्रम और उनकी सोच का ही नतीजा था। गांधीवादी विचार का हमेशा से देश ने आदर किया है, करता है और करता रहेगा। महात्मा गांधी की यौम वफात पर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आज उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर वीना खरे, मिराज पटेल, एडवोकेट विलास निकाड़जे, मोहम्मद रजा राजा, शेख अलीम, अवैस खान, अयूब पटेल और अयूब खान वगैरह मौजूद थे। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शाहगंज में बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया गया। वार्ड ऑफिसर धनंजय सुरड़कर और पीआरओ तौसीफ अहमद ने महात्मा गांधी के मुजस्समे को हार पहनाए। 2 मिनट खामोशी इख्तियार करके महात्मा गांधी को याद किया गया। इस मौके पर डिप्टी इंजीनियर RN संधा, रविंदर खरात, अतुल बनकर, सुनीता जगताप वगैरह मौजूद थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी आज महात्मा गांधी की यौम वफात पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कॉमरेड भीमराव बंसोड़, बुद्धिनाथ बराड़, भगवान भोजने, चंद्रकांत चौहान और डॉक्टर उमाकांत राठौड़ वगैरह मौजूद थे। वाई आई किल्ड गांधी फिल्म ट्रेलर जारी होते ही तनाज़े में फंस गई। एडवोकेट विष्णु ढोबरे ने मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच में मफाद आमा पिटीशन दाखिल करके फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा किया। एडीएन से बात करते हुए एडवोकेट विष्णु ढोबरे ने ऐतराज की वजह बताई। गांधी हे एक या देशातले राष्ट्रपिता आहेत ते आपले। आज त्यांची पुण्यतिथी आहे आणि त्यांच्या ज्या दिवशी त्यांचा खून झाला त्या दिवशी हा सिनेमा जो रिलीज होतोय, तर याचा हेतू काही शुद्ध वाटत नाही आणि या सिनेमावर पूर्णपणे बंदी घातली पाहिजे आणि चुकीचे संदेश जनतेमध्ये जातील, समाज विघातक शक्तींना समाजामध्ये बळ मिळेल आणि हिंसात्मक वातावरणाला किंवा समाजामध्ये विभागणी होईल, असं हिंदू मुस्लिम प्रश्न उभे राहतील अशा प्रकारचं वातावरण होता कामा नये, अशी एक भूमिका भावना या याचिकेच्या पाठीमागे आहे। आणि सिनेमाच्या संदर्भामध्ये केंद्र सरकार आणि सेन्सॉर बोर्ड यांनी गांभीर्याने विचार केलेला नाही। किंबहुना व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तर असं वाटतं की केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने याच्यामध्ये मोठी चूक केलेली आहे। प्रसार माध्यमं या लोकशाही देशामध्ये किंवा लोकशाही समाजवादी देशामध्ये या प्रकारची प्रसार माध्यमं असता कामा नयेत किंवा प्रसार या प्रकारचा प्रचार आणि प्रसार होता कामा नये। तो विदिन द ॲम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बसत नाही आणि कॉन्स्टिट्यूशनच्या मूलभूत अधिकाराचा वापर करताना तो ॲब्सोल्यूट करता कामा नये आणि तो रिझनेबल जे त्याच्यातले रिस्ट्रिक्शन्स आहेत, विशेषतः आर्टिकल 19 मध्ये आलेले सिनेमा ॲक्टचे जे मार्गदर्शक तत्व आहेत याचाही भंग याच्यामध्ये झालेला दिसतो आणि मूलभूत अधिकाराचा देखील व्हायलेशन याच्यामध्ये होताना दिसतं। आणि अशा सिनेमा असो, नाटक असो किंवा व्हिडिओ असो किंवा कुठली व्यक्ती, संस्था, सरकार कुठल्याही शक्तींना आपले अधिकार रिझनेबली वापरले पाहिजेत आणि कुठल्याही स्वरूपाची व्हायलंट, विद्वेषयुक्त आणि हिंसाचाराला बढावा देणारी भावना, भूमिका आणि भाषण किंवा वक्तव्य समाजाला अप्रिय आहेत आणि ते समाजात येता कामा नयेत, त्यातनं कायद्याचा आणि संविधानाचा भंग होतो। म्हणून या सिनेमावर तातडीने केंद्राने बंदी घातली पाहिजे, अशी भूमिका आहे। याचिकेत त्या प्रकारची मागणी आहे। औरंगाबाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के मुलाजमीन की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन में जबरदस्त मुकाबला रहा। आईटेक पैनल ने 6 और एकता पैनल ने 5 सीटों पर फतेह हासिल की। घाटी अस्पताल की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर्स के लिए आज सुबह वोटिंग शुरू हुई। मुकर्रर वक्त तक 350 में से 315 वोटर्स ने वोट डाले। वोटिंग के फौरी बाद वोटों की गिनती शुरू की गई। इस इलेक्शन में आईटेक पैनल और एकता पैनल में ज़बरदस्त मुकाबला देखा गया, जिसमें आईटेक पैनल के 6 उम्मीदवार और एकता पैनल के 5 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। लासूर स्टेशन पर रामेश्वर ओघा एक्सप्रेस के साथ खौफनाक हादसा टल गया। इस एक्सप्रेस के 2 डिब्बों के ब्रेक लाइंस जाम हो गए थे, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेस काफी देर तक धुआं फैलाते हुए दौड़ती रही। रामेश्वरम ओखा एक्सप्रेस औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से सुबह 10:30 बजे रवाना हुई। पोटुल स्टेशन से आगे बढ़ते ही ट्रेन के पीछे के दोनों डब्बों के ब्रेक लाइनर जाम हो गए।
इस वक्त ट्रेन की रफ्तार 100 किलोमीटर फी घंटा थी। ब्रेक लाइनर जाम होने से इन पहियों से धुआं निकलने लगा जो काफी दूर तक फैल गया। कुछ देर तक ट्रेन इसी रफ्तार से इसी हालत में दौड़ती रही। इत्तला मिलने पर रेलवे सेना के संतोष कुमार सोमानी ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, लासूर स्टेशन और नांदेड़ रेलवे कंट्रोल रूम को इत्तला दी। ट्रेन को लासूर स्टेशन पर रोका गया, जहां ब्रेक लाइनर दुरुस्त करने के फौरी बाद ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद फिर मुलाकात होंगी। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। औरंगाबाद छावनी परिषद के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि छावनी परिषद द्वारा ई-छावनी पोर्टल पर ट्रेड लाइसेंस, M-कलेक्ट, पट्टा नवीनीकरण, जन शिकायत निवारण, ऑनलाइन भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र, पानी एवं सीवरेज संबंधन हेतु ऑनलाइन आवेदन जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। नागरिकों के लिए ई-छावनी पोर्टल पर ऑनलाइन भुगतान हेतु निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध कराई गई है: नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, UPI QR कोड, डेबिट कार्ड। अतः औरंगाबाद छावनी के सभी निवासियों के एहतियात द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि ऊपर दिए गए सभी सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु उक्त पोर्टल में ऑनलाइन भुगतान हेतु का उपयुक्त विकल्पों का उपयोग करें। अधिक जानकारी के लिए छावनी परिषद कार्यालय में संपर्क करें। सभी छावनी वासियों से अपील की जाती है कि अपना घर टैक्स, पानी पट्टी टैक्स और कमर्शियल टैक्स छावनी परिषद में जल्द से जल्द अदा करें। ये अपील छावनी परिषद CEO विक्रांत मोरे इन्होंने की है। औरंगाबाद शहर में 50 सालों से ग्राहकों की सेवा में वाजिबी दाम, तत्पर सेवा, MRP डिस्काउंट, विश्वास का खजाना, सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी, चिलीपुरा, औरंगाबाद। एक बार जरूर पधारें या सामान की लिस्ट भेजें, फ्री होम डिलीवरी लें। बुक योर ऑर्डर एट मोबाइल नंबर 9823093264। हमारी विशेषताएं: स्पेशल राइस, स्पेशल मसाले, पेंड खजूर, ड्राई फ्रूट्स, ग्रोसरी और सभी जरूरी चीजें पाइए यहाँ एक ही छत के नीचे। सरताज किराना शॉप, सरताज ट्रेडिंग कंपनी आपकी सेवा में हरदम हर वक्त। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बीजेपी लीडर हाजी अरफात शेख ने वक्फ बोर्ड के मेंबरान और अफसरान पर घपलों का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वक्फ मेंबरान के घपलों के खिलाफ जल्दी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से शिकायत की जाएगी। हाजी अरफात शेख आज औरंगाबाद के दौरे पर थे। कह रहा हूं जल्द से जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कौन मेंबर है, किसने घोटाला किया, सीओ ने फिर पेपर देने के बाद क्यों FIR नहीं हुआ। इनकी बड़ी एक टीम है कि खुद कहते हैं कि ये जमीन तुम बेचो, बेचने का काम भी खुद करवाते, दूसरा लेटर FIR बनाने के लिए पत्र भी देते। कल को अगर अंत पे अगर आ गया तो हमने इस तारीख को लेटर दिया था। इस तरीके के जो काम करते हैं। सीओ रिटायर हो गए, फिर आ गए, फिर चले गए, फिर वापस आ गए, जबकि 3 मुस्लिम सीओ का नाम भी अपॉइंट किया गया था। क्या महाराष्ट्र के अंदर और मुसलमान अधिकारी नहीं है क्या जो वक्फ बोर्ड की जमीनों को देख सकता है? जब नाम दिए गए थे, तड़वी का नाम दिया गया था और एक दूसरे के नाम 2-3 लोगों के नाम जब दिए गए थे, तो यही रिटायर ऑफिसर क्यों चाहिए? इसके पीछे भी हम ईडी से मांग करेंगे कि ये सारी बातें करें। सीओ ने अपनी जिंदगी के अंदर क्या क्या किया, उसके बैठने के बाद कितनी उन्होंने प्रॉपर्टी जमा की, कितनी उनकी पूंजी है, कौन सी जगह पे वो खुद रजिस्टर मस्जिदों के अंदर कहां कहां उनका इन्वॉल्वमेंट है, कल्याण से लेकर हर एक चीजों के ऊपर सारी बातों का मैं ईडी के कार्यालय के अंदर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं बात रखूंगा। इंशाल्लाह ताला कौम को कोई भी धोखा देने की काम करेगा तो ये हाजी अरफात शेख कौम के साथ में सबसे पहला खड़ा रहेगा इंशाल्लाह।
इलेक्शन लड़ने के लिए बीवी चाहिए, इस मजमून पर मबनी बैनर लगाकर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करने वाले नौजवान के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। कल्बे शहर गुलमंडी में रमेश पाटिल ने एक पोस्टर लगाया था जिस पर इसने इलेक्शन लड़ने के लिए बीवी चाहिए का मजमून लिखा। गुलमंडी जैसे मसरूफ इलाके में इस किस्म का पोस्टर लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। जल्द ही ये बात पूरे शहर में फैल गई। सोशल मीडिया पर यह पोस्टर तेजी से वायरल हुआ। कुछ खवातीन तंजीमों ने पोस्टर के मजमून पर सख्त नाराजगी जताते हुए एहतजाज किया। दोपहर में खवातीन ने यह पोस्टर फाड़ दिया। इधर क्रांति चौक पुलिस ने इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया। इंस्पेक्टर मोहाड़े की शिकायत पर रमेश पाटिल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस किस्म की ओछी हरकत करने वाले रमेश पाटिल को अब पुलिस तलाश कर रही है। आंदोलन नाही, आम्ही निषेध करतोय अशा गलिच्छ वृत्तीचा की जे महिलांचा सन्मान नाही करू शकत। कालपासून शहरामध्ये अशा प्रकारचं बॅनर लावण्यात आलं होतं की मला बायको पाहिजे। त्या व्यक्तीला बायको आहे, 3 मुलं आहेत आणि तो म्हणतो मला उमेदवारासाठी बायको पाहिजे। हा व्यक्ती डायरेक्टली इथे बॅनर लावतोय आणि सगळी लोक, सगळी पब्लिक, सगळी जनता येता जाता बघतीये। फक्त माझ्या या बंधूंना वाटलं की यावं आणि त्याच्या तोंडावर काळं फासावं असं माझ्या एकाही बंधूला वाटलं नाही का? या सत्ताधारी लोकांना वाटलं नाही का? आज विविध पक्षाचे पदाधिकारी आहेत या शहरामध्ये, महिला पदाधिकारी आहेत या शहरामध्ये, त्या महिला पदाधिकाऱ्यांना पण वाटलं नाही तुम्ही इथं यावं। पण एक महिला म्हणून आज जर महिलेच्या विषयी त्याला उमेदवार पाहिजे असं त्यांनी तिथं बॅनर टाकलंय आणि आपण चालता बोलता नुसतं येता जाता बघतोय। आमची मागणी हीच आहे, पोलीस प्रशासन आणि ही जी 3 गाडी सरकार आहे यांनी महिला मुलींविषयीचे कायदे सक्त कडक करावे। कारण अशी हिम्मत परत कुणाची झाली नाही पाहिजे, असे बॅनर कुणी लावले नाही पाहिजे आणि असे जर बॅनर कुणी लावले यानंतर तर या शासनाचं तोंड आम्ही काळं केल्याशिवाय राहणार नाही। आमच्याकडून आम्ही पोलीस प्रशासनाला निवेदन देणार, सीपी साहेबांना हे याचं निवेदन देणार, तक्रार दाखल करणार आणि त्यांना विनंती करणार की लवकरात लवकर अशा व्यक्तींवर हा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे। कारण ही व्यक्ती कोणत्याही जाती धर्माच्या पलीकडच्या विचाराची आहे। हा कोणत्या जाती धर्माचा विषय नाही आहे, हा महिलांच्या इज्जतीचा प्रश्न आहे आणि महिलांच्या इज्जतीसाठी आम्ही कधी सदैव तत्पर आणि रोडवर उतरणार। सुप्रीम कोर्ट ने तरक्की में रिजर्वेशन के हक में फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सियासी जमातें और समाजी तंजीमें खैर मकदम कर रही है। एडवोकेट रमेश खंडागड़े और दिनकर ओनकार ने एडीएन से बात करते हुए इसे हक और सच्चाई की जीत करार दिया। आणि आरक्षणाला जे कोणी विरोध करत होते किंवा पुढे करणार आहेत त्यांना या निमित्तानं मला सांगावंसं वाटतं की आरक्षण हा फक्त सवलतीपुरता विषय मर्यादित नसून तर एक सर्व नागरिकांना समान रेषेवरती, समान पातळीवरती आणण्यासाठी उपस्थित केलेला हा मुद्दा असून त्या दृष्टीनं त्याच्याकडे पाहिलं पाहिजे। परंतु आरक्षण म्हणजे काहीतरी एक भीक आहे आणि ही कुठंतरी त्यानं थांबली पाहिजे, ही जी एक भावना आहे ही अत्यंत चुकीची आणि दुर्दैवाची। मला वाटतं ज्यांना घटनात्मक मूल्य किंवा संविधानाच्या कलमा ज्यांना कळालेले नाहीत त्या लोक या दृष्टीनं अशा पद्धतीचा विचार करतात। आता तरी देखील इथून पुढं या निमित्तानं लोकांनी सुधारलं पाहिजे आणि हा जो विचार आहे हा खोडीत काढून समतामूलक, समताधिष्ठित, समता, न्याय, स्वातंत्र्याला अभिप्रेत असणारी जी एक भारतीय व्यवस्था आहे, भारतीय समाज व्यवस्था निर्माण होण्यासाठी या निकालानं आणखी एक मजबूत असं पाऊल पुढे जाईल असं मला या निमित्तानं वाटतं। सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणामध्ये पदोन्नतीचं आरक्षण या संदर्भात अत्यंत स्पष्ट भूमिका घेऊन ते आरक्षण मान्य केलं आहे। याबद्दल मी सुप्रीम कोर्टाचे मनापासून अभिनंदन करतो, आभार मानतो की त्यांनी एक ऐतिहासिक निर्णय दिलेला आहे। खरं म्हणजे आरक्षण हा मागासवर्गीय समाजाचा मूलभूत अधिकार आहे, परंतु जातीयवादी शक्ती विशेषतः मोदी शासन सत्तेवर आल्यापासून या शक्ती अत्यंत भडक बनल्या आहेत। कोणत्याही विषयावर, कोणत्याही ठिकाणी, कशाही पद्धतीनं ते म्हणजे त्या संदर्भात वक्तव्य करतात आणि उठल्या सुटल्या रीट दाखल करण्याचा एक प्रकार सुरू झालेला आहे।
याला आता चांगल्या पद्धतीनं पायबंद बसेल अशी माझी खात्री आहे आणि म्हणून मी ह्या निर्णयाचं मनपूर्वक स्वागत करतो। उस्मानपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर गेट बंद होने के बावजूद लोग अपनी जान खतरे में डालकर रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे हैं। ये सब कुछ रोजाना रेलवे पुलिस की आंखों के सामने होता है, इसलिए पुलिस की खामोशी पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रेन गुजरते वक्त उस्मानपुरा का रेलवे क्रॉसिंग बंद कर दिया जाता है। क्रॉसिंग की दोनों जानिब बड़ी तादाद में गाड़ियों की कतार लग जाती है। इनमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो गेट खुलने का इंतजार करने के बजाय खुद को खतरे में डालकर बंद गेट से झुककर अपनी गाड़ी निकाल ले जाते हैं। खास बात यह है कि यहाँ रेलवे पुलिस के जवान भी तैनात रहते हैं, लेकिन वो अक्सर खामोश तमाशाई बनाए खड़े रहते हैं। कभी कभी पुलिस के जवान कुछ लोगों को रोकने की कोशिश भी करते हैं। इसके बावजूद लोग यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे लाइन उबूर करने से बाज नहीं आते। रेलवे पुलिस को उस्मानपुरा रेलवे क्रॉसिंग पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर यहाँ ऐसा ही चलता रहा तो किसी दिन कोई खौफनाक हादसा पेश आ सकता है। गुज़िश्ता एक महीने से टाटा नवल क्रिकेट स्टेडियम पर जारी आज़ाद हीरोज चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 के फाइनल मुकाबले में कृतिकर स्पोर्ट्स क्लब ने बेहतरीन मुकाबले में लकी क्रिकेट क्लब को 3 विकेट से हराकर खिताब हासिल कर लिया। आज़ाद कॉलेज के टाटा मेमोरियल क्रिकेट के स्टेडियम पर आज़ाद हीरोज चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 का टूर्नामेंट 1 जनवरी से शुरू हुआ था। इसमें 14 टीमों ने हिस्सा लिया, जिन्हें 2 ग्रुपों में बांटा गया था। हर टीम ने 6 लीग मुकाबले खेले। दोनों ग्रुपों से 8 टॉप टीमें नॉकआउट राउंड में पहुंची, जिनमें से लकी क्रिकेट क्लब और कीर्तिकर स्पोर्ट्स क्लब फाइनल में पहुंचे। फाइनल मुकाबले में लकी क्रिकेट क्लब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 130 रन बनाए। जवाब में कीर्तिकर स्पोर्ट्स की टीम ने 17वें ओवर में 7 विकेट खोकर जीत का निशाना हासिल कर लिया। कीर्तिकर स्पोर्ट्स के योगेश को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इमरान पटेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज़ और बेहतरीन बल्लेबाज का खिताब मिला। अनिल अहवाड़ बेहतरीन गेंदबाज रहे। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का खिताब बिलाल पटेल ने हासिल किया। इनामात की तकसीम सिल्लोड़ के नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर अब्दुल सत्तार, एमआईएम लीडर नासिर सिद्दीकी, एडीएन उर्दू न्यूज़ के एडिटर मोहम्मद एजाज़, डिलक्स बेकरी के उमर खान, गाजी सादुद्दीन, मेराज खान वगैरह के हाथों की गई। टूर्नामेंट के स्पॉन्सर एनके कंस्ट्रक्शन के सलमान सूरी और सुल्तान सूरी थे। टूर्नामेंट में एम्पायर के फ़राइज़ बलवंत चौहान और सुनील बंसोड़े ने अंजाम दिए। अशरफ पठान और नायफ अमूदी ने टूर्नामेंट के दौरान पिच और मैदान की जिम्मेदारी संभाली थी। टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइज़र सैयद वहाबुल हक, गाजी मुनीर, अजहर बियाबानी और रियाज बागबान थे। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुलिस कमिश्नरेट में पेश आया सनसनीखेज वाकया। 5 दिन से लापता पुलिस नाइक की पुरअसरार मौत। पुलिस कमिश्नर ऑफिस के अहाते में कुएं से मिली लाश। सियासी जमातों और सरकारी महकमों ने महात्मा गांधी के यौम वफात पर पेश किया खराज अकीदत। भाई अकील गांधी फिल्म के खिलाफ औरंगाबाद बेंच में पिटीशन दाखिल। अदालत से फिल्म पर पाबंदी लगाने की दरख्वास्त। और बीजेपी लीडर हाजी अरफात शेख ने वक्फ मेंबरान पर लगाए घपलों के इल्जाम। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से शिकायत करने का किया ऐलान। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।